नमस्कार नमस्कार। YouTube के हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। लीजिए, मैं आज जिस कविता को पेश करने जा रहा हूँ उस कविता है क्रमशः भिखारी नंबर 2। एक दिन सवेरे सवेरे सड़क पर एक भिखारी भीख के लिए मेरे पीछे पड़ा था, और जब मैं शाम को फिल्म देखने के लिए गया तो वही भिखारी टिकट की लाइन में मेरे आगे खड़ा था। मैंने हैरानी से देखा तो वो बोला, ऐसे क्या तकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप अपनी अठन्नी वापस ले सकते हैं। अरे आपने रोटी के नाम पे पैसा दिया और यहां सिनेमा की लाइन में लगा देख लिया, तो ऐसे घूर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा घोटाला पकड़ लिया। और अब आप घोटाला पकड़ ही लिया है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, किंतु जाने से पहले जैन, हवाला, चारा घोटाले के भी हाल समाचार लेके जाइए। अरे ये बात सही है कि आपने रोटी के नाम पे पैसा दिया और हमने रोटी नहीं खाई, ये बात सही है, क्योंकि आजकल मेरी डाइटिंग चल रही है। थोड़ा मोटा हो गया हूं लगातार आलू पराठे और मटन पुलाव खाते खाते। पर मुझे पता है कि मोटे ताजे भिखारी आप लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाते, इसीलिए आपके पैसे की मैंने रोटी नहीं खाई। ये बात सही है, क्योंकि आजकल मेरी डाइटिंग चल रही है। किंतु सर जी, आपका कहने का मतलब क्या है कि मैं दाल रोटी के नाम पे भीख मांगता हूं, तो क्या मुझे सिर्फ दाल रोटी ही खानी चाहिए, या फिर मांगने के साथ साथ मांगने की सही वजह बतानी चाहिए? तो कल को यदि मैं चिकन बिरयानी के नाम पे भीख मांगूंगा तो क्या आप दे देंगे? सरसों का साग और मकई की रोटी के लिए भीख मांगूंगा तो क्या आप दे देंगे? ढंग से खाता पीता तो पड़ोसी बर्दाश्त होता नहीं, और आप एक भिखारी को बर्दाश्त कर लेंगे? चेहरा तो ऐसे लटक आया जैसे इससे पहले कभी आपने धोखा नहीं खाया। क्यों? कांग्रेस ने गरीबी हटाने के नाम पे वोट मांगा था, क्या उसने गरीबी हटा दिया? क्या बीजेपी ने अच्छे दिन आएंगे ये नाम, इसके नाम पे वोट मांगा था, क्या अच्छे दिन आ गए क्या? और इधर चेहरा तो ऐसे लटक आया जैसे इससे पहले कभी धोखा ही नहीं खाया। वैसे सर जी, आप जरा ये बताइए कि आपने जो मुझे ये पैसे दिए थे वो इन्वेस्ट किए थे कि दान में दिए थे? यदि सुन लीजिए, अगर ये इन्वेस्ट किए थे तो सुन लीजिए, इसका रिटर्न है 10 लाख गुना। क्यों? आपने वो गाना नहीं सुना क्या? गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। और आपने 50 पैसे दिए तो 50 को 10 लाख से गुना कीजिए और घर जाकर के पॉलिसी के मैच्योर होने के इंतजार कीजिए। और अगर आपने ये पैसे दान में दिए थे, अगर आपने ये पैसे दान में दिए थे, तो बदले में घर भर की दुआएं लीजिए। भिखारी की दुआओं में होता है बहुत असर। अरे आपका तो अपना ही उदाहरण सामने है सर। कल उसी चौराहे पर मेरे बाप ने आपके बाप से महज 1 पैसा भीख ली थी, बदले में आपके बाप को यह दुआ दी थी कि जा तेरा नालायक बेटा लायक बने। तो क्या आप बने कि नहीं बने? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आज जो कुछ भी है अपने बाप के नहीं, मेरे बाप के कारण है। क्योंकि जहां भिखारी है वहां दुआ है, और बिना दुआ के कोई सुखी नहीं हुआ है। वैसे सर जी, आप मेरे इस मुफ्तखोरी से यदि नाराज है तो माफ कीजिएगा। मुफ्त का माल सबको भाता है। क्यों? टीवी पर ऐसे ऐसे विज्ञापन बहुत सारा आता है।
एक एवरेस्ट अंडरवियर और बनियान के साथ एक की चेन मुफ्त, फलाना सामान के साथ फलाना मुफ्त। अरे आजकल तो प्रोडक्ट से ज्यादा मुफ्त पर ही जोर है, क्योंकि आदमी बेसिकली मुफ्तखोर है। और इस वक्त भी आपके हाथ में वो जो की चेन लटक रही है, आप भी मुफ्तखोर हैं, ये बक रही है। तो हाथ मिलाइए दादा, एक भिखारी एक मुफ्तखोर में फर्क नहीं है ज्यादा। और इस वक्त आप भी फिल्म के दर्शक और मैं भी फिल्म का दर्शक, इस वक्त आप हमारे साथ वही व्यवहार कीजिए जो एक फिल्म के सिनेमा के फिल्म के दर्शक के साथ दूसरे फिल्म के दर्शक के साथ करना चाहिए। और इस अभी आप दाता वाली अकड़ मत दिखलाइए। अरे कौन है दाता, कौन है भिखारी, अगर ये जानना है तो ये सुनिए कि ज्योतिष जिसकी है, ज्योतिष जिसकी है, उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। धन्यवाद। और ये कविता मेरी नहीं है थी, ये कविता किसी कवि की थी, नाम याद पूरा नहीं आ रहा है, शायद संपत सरल या और किसी की है। ये कविता मेरी नहीं थी। धन्यवाद।